दशहरे की शाम पूरे शहर में रौनक छाई हुई थी। हर गली मोहल्ले में रामलीला की गूंज सुनाई दे रही थी और लोग रावण दहन देखने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सरू के घर में एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि घर वालों को अंदाजा भी नहीं था कि इसी पावन पर्व की रात अनिका ने एक ऐसा मास्टर प्लान बना लिया है जो न सिर्फ सरू की जिंदगी को हिला देगा, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत को भी खतरे में डाल देगा। मंदिर के आंगन में सजे हुए रंग बिरंगे फूल, दीपों की रोशनी और बच्चों की खिलखिलाहट के बीच अनिका के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान तैर रही थी। वह अपने कमरे में अकेली खड़ी आईने में खुद को निहारते हुए बुदबुदा रही थी। आज दशहरा है, आज बुराई का अंत होना चाहिए। लेकिन इस बार राम रावण को नहीं जलाएगा, बल्कि मैं सरू को उसकी ही दुनिया में जलाऊंगी, उसे सबके सामने गिराऊंगी और ऐसा सच सामने लाऊंगी कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाए। अनिका की आंखों में जलन और ईर्ष्या की आग धधक रही थी, क्योंकि सरू ने हमेशा अपने संस्कार और सादगी से घर वालों का दिल जीता था और अनिका को लगता था कि उसकी चमक दमक और चालाकियों के बावजूद वह सरू के सामने कहीं टिक नहीं पाती। तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई और कमिनी अंदर आई। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और फुसफुसाकर बोली, अनिका, सब तैयार है, भीड़ जमा हो चुकी है और आज का दिन ही सही है सरू को खत्म करने का। बस तू अपना प्लान याद रखना। अनिका ने हंसते हुए कहा, कमिनी मासी, चिंता मत कर, आज की रात इतिहास बनेगी। आज दशहरे के मेले में रावण के पुतले के साथ सरू की इज्जत भी राख हो जाएगी। लोग उसे देवी समझते हैं, लेकिन आज उसकी असलियत दिखेगी सबको। और दोनों जोर जोर से हंसने लगीं। इधर सरू अपने कमरे में माता रानी के सामने बैठकर भजन गा रही थी। उसकी मासूम आंखों में भक्ति और चेहरे पर सुकून था, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। उसकी सहेली तारा उसके पास आई और बोली, सरू, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? आज तो खुशी का दिन है, दशहरा है, सब लोग तुझसे आशीर्वाद लेने आएंगे और तू यहां उदास बैठी है। सरू ने धीमे स्वर में कहा, तारा, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कोई बुरी ताकत मंडरा रही हो। मुझे लगता है अनिका कुछ बड़ा करने वाली है। तारा ने उसका हाथ थामा और बोली, तू फिक्र मत कर, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सरू ने माता रानी के सामने प्रणाम किया और बोली, हे मां, अगर वाकई कोई अनहोनी होने वाली है तो मुझे शक्ति देना, ताकि मैं सच्चाई के लिए लड़ सकूं। रात गहराने लगी। मेले में भीड़ उमड़ पड़ी। लोग रावण दहन देखने के लिए उत्सुक थे। ड्रम बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी और माहौल में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। सरू और उसका परिवार भी वहां पहुंचा। सबके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन अनिका के चेहरे पर शैतानी चमक। वह मंच के पीछे खड़ी अपने प्लान को अंजाम देने में लगी थी। उसने पहले से ही पंडाल के बाहर कुछ गुंडों को पैसे देकर बुला लिया था, जिन्हें उसने हिदायत दी थी कि जैसे ही उसका इशारा मिले वे सरू पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे सबके सामने बदनाम कर देंगे। कमिनी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और अनिका से कहा, भीड़ बहुत है, अगर तू आज जीत गई तो सरू कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी। अनिका बोली, यही तो मजा है, त्योहार के दिन उसे गिराने का। जब मंच पर आरती का समय आया तो पुजारी ने सरू को आगे बुलाया, क्योंकि उसकी भक्ति और पूजा पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। सरू ने जैसे ही दीपक उठाया, अनिका ने अपनी चाल चली। अचानक लाउडस्पीकर पर एक सीडी बजने लगी, जिसमें किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, सरू ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। वह कोई देवी नहीं बल्कि एक पापिन है। पूरी भीड़ चौंक गई। लोग इधर उधर देखने लगे और सरू हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने कहा, यह झूठ है, यह सब झूठ है। लेकिन भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। अनिका मंच पर आई और मासूम बनते हुए बोली, मुझे तो पहले से शक था, सरू जैसी सीधी लड़कियां कभी कभी अपनी सादगी का मुखौटा पहनकर सबको धोखा देती हैं। देखो, मां दुर्गा के दिन इसने कैसी सच्चाई छुपाई थी।
सरू टूटकर रह गई। तारा दौड़कर उसके पास आई और बोली, सरू, हिम्मत रख, यह अनिका का प्लान है। लेकिन भीड़ में लोग चिल्लाने लगे, सच्चाई बताओ, सरू सचमुच ऐसी है? उसी समय अचानक बिजली चली गई और अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। भीड़ चीखने लगी, बच्चे रोने लगे और इस अंधेरे का फायदा उठाकर अनिका ने सरू के हाथ में कुछ कागज डाल दिए जिसमें नकली सबूत थे। जैसे ही रोशनी वापस आई, सबने देखा कि सरू के हाथ में एक फाइल थी जिसमें ऐसे दस्तावेज थे जो साबित करते थे कि वह किसी अवैध रिश्ते में शामिल है। सरू दंग रह गई और चिल्लाई, यह सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन लोग चिल्लाने लगे, हमें धोखा मत दो, सच कबूल करो। अनिका और कमिनी मुस्कुरा रही थीं। उन्हें लग रहा था कि उनकी जीत पक्की हो गई। लेकिन तभी अचानक दूर से ढोल की आवाज आई और कोई तेज आवाज में बोला, रुको, सच अभी बाकी है। सबकी नजरें उधर गईं और मंच पर धीरे धीरे कोई शख्स बढ़ता हुआ आ रहा था। मंच पर कदमों की आहट के साथ जैसे ही वह रहस्यमयी शख्स सामने आया, पूरा मैदान सन्न रह गया। भीड़ की नजरें उसी पर टिक गईं और सरू के आंसुओं से भीगी आंखों में एक नई चमक आ गई, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि स्कूल का प्रिंसिपल था, जिसने पहले भी कमिनी और अनिका की चालें पकड़ी थीं। प्रिंसिपल ने हाथ में माइक लेते हुए गरजदार आवाज में कहा, रुको, अभी कोई फैसला मत करो, जो सच है वो मैं बताऊंगा। और वो सच यही है कि सरू निर्दोष है, बल्कि इस पूरे खेल के पीछे अनिका और उसकी मासी कमिनी का हाथ है। सब दंग रह गए। अनिका का चेहरा पीला पड़ गया। कमिनी इधर उधर नजरें चुराने लगी और सरू कांपती हुई आवाज में बोली, हे माता रानी, आपने मेरी पुकार सुन ली। प्रिंसिपल ने भीड़ के सामने सच्चाई खोली कि कैसे अनिका ने पहले से सीडी रिकॉर्ड करवाई थी, कैसे उसने सरू को बदनाम करने के लिए फर्जी सबूत बनाए और पंडाल में छिपाकर रखे। तभी उसने भीड़ को इशारा किया और 2 आदमियों को मंच पर बुलाया। वे वही गुंडे थे जिन्हें अनिका ने पैसे दिए थे। प्रिंसिपल बोला, इन लोगों ने खुद मुझे सच बताया है कि अनिका ने इन्हें किराए पर बुलाया था ताकि सरू पर झूठे इल्जाम लग सकें। भीड़ एकदम उग्र हो गई। लोग चिल्लाने लगे, अनिका को सजा मिलनी चाहिए, हमें धोखा क्यों दिया? अनिका गुस्से में चीखते हुए बोली, झूठ, ये सब झूठ है, ये प्रिंसिपल सरू का साथी है, मैं साबित कर दूंगी कि सरू ही गुनहगार है। तभी तारा आगे आई और उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो प्ले किया जिसमें साफ दिख रहा था कि अनिका और कमिनी अंधेरे में सरू के हाथ में फाइल डाल रही हैं। जैसे ही भीड़ ने यह देखा, सबके होश उड़ गए और लोगों ने धोखेबाज अनिका के नारे लगाने शुरू कर दिए। अनिका को समझ आ गया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वह इतनी चालाक थी कि उसने भीड़ से बचने के लिए अचानक सरू की तरफ छलांग लगाई और उसे धक्का देकर कहा, अगर मैं बर्बाद होऊंगी तो सरू को भी साथ लेकर जाऊंगी। सरू गिर गई और उसके माथे से खून निकलने लगा। तारा और बाकी घरवाले दौड़कर उसके पास आए, लेकिन उसी वक्त भीड़ से आवाजें उठीं, सरू मां दुर्गा का रूप है, उसे कोई नहीं गिरा सकता। लोग जोर जोर से जय माता दी के नारे लगाने लगे और सरू धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन आंखों में ऐसी तेज आभा थी जैसे वाकई मां दुर्गा अवतरित हो गई हों। उसने अनिका की ओर गुस्से से देखा और कहा, अनिका, आज दशहरे का दिन है, आज रावण का अंत होगा और तू ही वो रावण है जिसने मेरे परिवार, मेरी इज्जत और मेरे धर्म पर वार किया। अब तेरे पाप का अंत होगा। सरू ने मंच पर रखी आरती की तलवार उठाई और ऊंचे स्वर में बोली, हे माता रानी, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अधर्म का नाश कर सकूं। पूरा मैदान गूंज उठा। लोग जय माता दी का जाप करने लगे। ड्रम और नगाड़े बजने लगे और सरू ने अनिका को पकड़कर जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी गूंज पूरे मैदान में गूंज उठी। अनिका चिल्लाई, तू मुझे नहीं रोक सकती, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। लेकिन सरू ने उसे पकड़कर कहा, तेरी ताकत तेरी चालाकी थी, लेकिन अब सच का उजाला हो चुका है। अचानक पुलिस वहां पहुंची।
प्रिंसिपल ने सबूत सौंपे और पुलिस ने अनिका और कमिनी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे पहले सरू ने सबके सामने कहा, मैं तुझे माफ करती हूं अनिका, क्योंकि मां दुर्गा सिखाती हैं कि बुराई का नाश जरूरी है, लेकिन इंसान को अपने कर्मों की सजा खुद ही भुगतनी पड़ती है। भीड़ जोर जोर से सरू के नाम के जयकारे लगाने लगी। लोग उसे देवी का रूप मानकर उसके चरण छूने लगे। बच्चे फूल बरसाने लगे और माहौल भक्तिमय हो गया। तारा ने रोते हुए सरू को गले लगाया और बोली, आज तू सचमुच मां दुर्गा बन गई, तूने हमें बचा लिया। सरू ने आकाश की ओर देखा और बोली, यह सब माता रानी की कृपा है, मैं कुछ नहीं। तभी आतिशबाजी हुई और रावण का पुतला जल उठा। लेकिन लोगों को ऐसा लगा जैसे असली रावण यानी अनिका और कमिनी का अंत हुआ हो। पूरे गांव में उत्सव का माहौल छा गया। घर लौटते समय दादी ने सरू का हाथ थामा और कहा, बेटी, तू हमारे घर की लक्ष्मी है। आज तूने हमारी इज्जत बचाई है। आज से यह घर तुझे मां दुर्गा मानकर पूजेगा। सरू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दिल में शांति थी कि आखिरकार बुराई का नाश हो गया। परंतु कैमरा धीरे धीरे जेल में दाखिल होता है, जहां अनिका और कमिनी को सलाखों के पीछे डाला गया है। अनिका की आंखों में अब भी आग जल रही है और उसने धीरे से कहा, सरू, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं लौट कर आऊंगी और तब तुझे असली रावण का रूप दिखाऊंगी। उसकी हंसी जेल की दीवारों में गूंज उठी और स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले एपिसोड की झलक दिखाते हुए कल देखिए, जब अनिका जेल से भी अपनी साजिश रचेगी और सरू की जिंदगी में नया तूफान आएगा।